चलिए बच्चों, आज बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की बात करें तो दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि हम बताए थे कि फोटोसिंथेसिस मेनली ग्रीन प्लांट्स में होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये किसकी कैटेगरी में आते हैं? तो मेनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, चलिए, प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमेटोफोर कहते हैं। ये क्रोमेटोफोर कुछ भी नहीं है, जस्ट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसी में क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है डिटेल में? तो यूकैरियोटिक्स। ठीक है, तो साइट ऑफ यूकैरियोटिक्स क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट को हम पहले समझते हैं कि ये एक्चुअल साइट कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, तो उसको हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, सपोज हम क्या लिए, एक लीफ लिए। क्या लिए? एक लीफ लिए, ये रहा लीफ। ठीक है, इस लीफ को हम यहाँ कट लगाए। कट लगाने के बाद हम क्या किए, ये फाइन पीस इसका निकाल दिया। ये थिकनेस है, मान लीजिए लीफ का ये थिकनेस है। ठीक है, ये लीफ का थिकनेस है, और ये कट करने के बाद हम इस पोजीशंस को, ये जो पोजीशंस है इसको हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, एक तो ये अपर पार्ट होगा। क्या होगा? अपर पार्ट, जिसको क्या कहेंगे? अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस। और एक लोअर पार्ट होगा जिसको क्या कहेंगे? लोअर एपिडर्मिस। क्या कहेंगे? लोअर एपिडर्मिस। ओके, चलिए, वही यहां पे देख रहे हैं, ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं? क्यूटिकल। क्या कहते हैं? क्यूटिकल। ये अपर में भी प्रेजेंट होगा और लोअर में भी प्रेजेंट होगा, जो कि क्या काम करेगा? लीफ को प्रोटेक्शंस करेगा, सोलर रेडिएशन से प्रिवेंट करता है, सोलर लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ज्यादा लाइट ये एब्जॉर्ब नहीं करे, ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन का रेट जो होगा, वाटर लॉस का जो रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उससे ये प्रोटेक्शंस में हेल्प करते हैं। चलिए, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में कुछ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होते हैं, और वो सेल्स क्या कहलाते हैं? मीजोफिल सेल्स। क्या कहलाते हैं? मीजोफिल सेल्स। एक बात याद रखिएगा बेटा, मीजोफिल सेल्स की बात करें तो मीजोफिल सेल्स में सबसे ज्यादा नंबर क्लोरोप्लास्ट का होता है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट किस सेल में मिलेंगे? तो मीजोफिल सेल्स में। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो एलोंगेटेड फॉर्म में होते हैं और एक सर्कुलर फॉर्म में। एक कंटिन्यूअस अरेंजमेंट होता है, एक डिसकंटिन्यूअस अरेंजमेंट होता है। जो कंटिन्यूअस अरेंजमेंट वाले होते हैं उसको पैलिसेड मीजोफिल कहते हैं, और जो लूजली अरेंजमेंट दिखलाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्पॉन्जी मीजोफिल। उसको क्या कहते हैं? स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। तो हम कितने टाइप के मीजोफिल सेल्स पढ़े? दो टाइप के। कौन कौन? एक पैलिसेड्स और दूसरा स्पॉन्जी। पैलिसेड्स क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे है और ये कंटिन्यूअस अरेंजमेंट है। ठीक है, दूसरा क्या बोले? स्पॉन्जी, सर्कुलर में है और क्या है सर? ये डिसकंटिन्यूअस अरेंजमेंट है। ठीक है, और ड्यू टू discontinuous arrangement, a space are present, that space are called क्या sir? Air space. That space are called air space, and these air space are very essential for the exchange of gas. जब exchange of gas करेंगे तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये गैसियस को, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन को ये स्टोर रखता है। इसी में जो भी गैस होते हैं वो यहाँ स्टोर होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी रीजन में हमें क्या मिलता है सर? वैस्कुलर बंडल मिलता है, मतलब जाइलम मिलते हैं और फ्लोएम मिलते हैं। ये जाइलम क्या काम करता है? जाइलम की बात करें तो ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है सर? तो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये वाटर के लिए होते हैं और ये फूड के लिए होते हैं। ठीक है, चलिए, उसके बाद
जो लोअर एपिडर्मिस है उनके बीच में क्या होते हैं, कुछ ओपनिंग होते हैं और इस ओपनिंग को क्या कहते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटल ओपनिंग के सराउंड में कुछ सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और उस सेल्स को हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। ये रहे गार्ड सेल्स। क्लियर है? तो ये हम दिखा दिए आपको अरेंजमेंट। एक और बात हम क्या बोले कि मीजोफिल सेल्स वो सेल्स है जिसमें सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। चलिए अब क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये जो आपको डॉटेड स्ट्रक्चर्स में दिख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट हैं। ये सेंटर में जो दिख रहा है वो क्या है, वैक्यूल्स हैं, लार्ज वैक्यूल्स। ठीक है, और ये जो दिख रहे हैं ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। कॉर्नर्स पे, प्लांट सेल्स के कॉर्नर्स पे न्यूक्लियस होते हैं और एनिमल सेल्स के सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं, बट प्लांट सेल के सेंटर में लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, इसीलिए न्यूक्लियस कॉर्नर पे होते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स में भी जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सब क्या है सर, क्लोरोप्लास्ट हैं। क्या है? क्लोरोप्लास्ट, और इसीलिए वो ग्रीन स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या काम करते हैं, तो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोफिल। याद रहेगा? चलिए ये बात यहां तक ये हम देख लिए। अब बात करते हैं मीजोफिल सेल्स में जो ये क्लोरोप्लास्ट है, इन क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं, क्योंकि हमको साइट पर ना फोटोसिंथेसिस का, तो स्ट्रक्चर देखते हैं। किसका? क्लोरोप्लास्ट का। ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट की बात करें बेटा तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये दो बाउंड्री से बना हुआ है, एक आउटर बाउंड्री, एक इनर बाउंड्री। ठीक है, एक आउटर बाउंड्री और एक इनर बाउंड्री। द स्पेस which are present between outer and inner membrane are called intermembranal space। क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। क्लियर है? चलिए और देखते हैं। ये जो एम्प्टी स्पेस होता है, ये एम्प्टी स्पेस को स्ट्रोमा कहते हैं और स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड। याद रखिएगा, फ्लूइड। यहां पे फ्लूइड होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। स्ट्रोमा में ही फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्ट्रोमा में हमें क्या दिखता है? स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। क्या होते हैं? एक डिस्क, एक कॉइन की तरह एक लीनियर अरेंजमेंट दिखता है, स्टाक्स ऑफ थैलेक्वाइड। एक को क्या कहते हैं बेटा? एक को, ये सिंगल सिंगल सिंगल, सारे सिंगल को थैलेक्वाइड कहते हैं, और सेट ऑफ थैलेक्वाइड, दिस इज द सेट ऑफ थैलेक्वाइड, इसको ग्रैनम कहते हैं। अच्छा, और सेट ऑफ ग्रैनम, ऐसा ही ग्रैनम अगर मिलेगा बहुत सारा, ये ग्रैनम 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 ग्रैनम, ये सारे ग्रैनम को कलेक्टिवली ग्रैना कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? ग्रैना। क्लियर है? चलो, अब थैलेक्वाइड के सेंटर में एक एम्प्टी स्पेस होता है, उसको ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। चलिए अब बात करें कि ये दो ग्रैनम के बीच में कुछ मैम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेला। लैमेला का मतलब होता है मैम्ब्रेन, लैमेला का मतलब क्या होता है बेटा? मैम्ब्रेन। ये किसका मैम्ब्रेन है? तो स्ट्रोमा का मैम्ब्रेन है, तो इसीलिए क्या कह देते हैं? स्ट्रोमा लैमेला। चलिए एक और बात, अब बात करते हैं ये जो क्लोरोप्लास्ट में क्या ऐसा होता है जो हम क्या बोलते हैं कि इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और उस पिगमेंट को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। ये रहा क्लोरोफिल, ये क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये क्या है? क्लोरोफिल। ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ थैलेक्वाइड लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट थैलेक्वाइड हैविंग क्या सर? पिगमेंट्स विच इज क्लोरोफिल। एक और बात सर, क्लोरोफिल आर एसेंशियल, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। ये ट्रैप करता है किसको? सोलर एनर्जी को, और उस एनर्जी को किसमें यूज करता है? फोटोसिंथेसिस में। क्लियर है? चलिए
तो ये हम लोग क्या पढ़े आज, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या देखे, सबसे पहले हम क्या देखे कि यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर होते हैं। इसमें भी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी फोटो बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। बट यूकैरियोटिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट होता है। अब उसमें हम डाइसेक्शंस देखें, किसका सर, हम ये क्रॉस सेक्शंस देखें, किसका, लीफ का, क्योंकि लीफ हम जनरली बोल देते हैं क्या सर कि फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है, मेनली लीफ में होते हैं बेटा, लेकिन उसके साथ साथ ब्रांच में भी होंगे और स्टेम्स में भी होंगे, ठीक है। चलिए उनका देखिए तो उसमें क्या हुआ, लीफ में देखिए तो एक अपर एपिडर्मिस था, लोअर एपिडर्मिस था, उनके बीच में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल थे, वो सेल क्या थे, मीजोफिल सेल्स। अच्छा, मीजोफिल सेल्स के बारे में क्या जानते हैं, तो मीजोफिल सेल्स वो सेल्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और जहां पे मीजोफिल सेल सबसे ज्यादा होगा क्या वहीं फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगा। तो इससे एक और क्वेश्चन हम जान गए कि लीफ में सबसे ज्यादा कौन सा सेल होता है, तो मीजोफिल सेल्स होते हैं, क्लियर है। और इस मीजोफिल सेल्स में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। चलिए अब ये मीजोफिल सेल्स दो टाइप के मिलते हैं, एक पैलेसिड्स, दूसरा स्पॉन्जी। स्पॉन्जी डिसकंटिन्यूअस अरेंजमेंट होता है और इसी में एयर स्पेस होते हैं, एयर चैम्बर्स होते हैं, जहां पे क्या होते हैं सर, स्टोरेज ऑफ गैस लाइक CO2 एंड ऑक्सीजन, क्लियर है। चलिए उसके बाद हम क्या देखें, यहाँ पे ये जो क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर में मीजोफिल सेल्स में सबसे ज्यादा क्या थे, क्लोरोप्लास्ट थे। अच्छा, इस क्लोरोप्लास्ट का जब स्ट्रक्चर देखें तो एक आउटर और एक इनर था, एक आउटर और एक इनर मेम्ब्रेन था, इनके बीच का स्पेस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। अच्छा, ये बाउंड्री के अंदर में एक और स्पेस है, कैविटी है, जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, कुछ और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, थैलेक्वाइड क्वाइन शेप स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, थैलेक्वाइड, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे हम क्या, थैलेक्वाइड, सेट ऑफ थैलेक्वाइड, एक क्या कहलाता है, ग्रैनम। और जब बहुत सारे ग्रैनम होते हैं तो उसको कलेक्टिवली ग्रैना कहते हैं। चलिए अब यही अगर बात करें तो यहाँ पे थैलेक्वाइड में ही क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। अच्छा, क्लोरोफिल का काम क्या है, तो दो काम है, एब्जॉर्प्शन करना, किसका, सोलर रेडिएशन का। दूसरा क्या बोले, दूसरा इट प्रोवाइड, क्या सर, इट प्रोवाइड कलर टू द प्लांट। और कौन सा कलर, तो ग्रीन कलर। कौन सा कलर, ग्रीन कलर, याद रहेगा, क्लियर है। चलिए तो ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। थैंक यू।